नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल नैप एस्ट्रो बाय प्रशांत पंडित में। आज अपन बात कर रहे हैं कुंडली के 90 भाव की। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर कुंडली के 90 भाव, मतलब कि आपके भाग्य भाव की। मैं आपको बता दूं, कुंडली के 90 भाव को देखा जाता है आपके भाग्य से, आपके पिता से, आध्यात्म से, भक्ति से और हायर एजुकेशन से। कहीं ना कहीं इस भाव को जब भाग्य से देखा जाता है, इस भाव के स्वामी ग्रह को भाग्येश कहा जाता है। मैं आपको समझा देता हूं, आप बड़ी आसानी से ही समझ जाएंगे। भाग्येश आपकी कुंडली में कौन है? सबसे पहले भाग्य भाव में जो राशि नंबर लिखा होगा, 12 भाव हैं, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर। जो 90 भाव है, मतलब आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो 90 भाव में संख्या लिखी होगी, उसी संख्या राशि के स्वामी ग्रह आपके भाग्येश कहलाएंगे। मान लीजिए आपके इस भाव में 3 नंबर लिखा हुआ है, मतलब कि मिथुन राशि हो गई। मिथुन राशि के स्वामी हो गए कौन? बुध। तो बुध आपके भाग्येश हुए। ठीक है। मान लीजिए 5 नंबर लिखा हुआ है, 5 नंबर की राशि होगी सिंह, मतलब कि आपके भाग्येश हुए कौन? सूर्य। 10 नंबर लिखा हुआ है मकर राशि, भाग्येश हुए शनि। ऐसे देखना है, मैंने चार्ट भी लगा दिया है कि कौन सी राशि के स्वामी कौन होते हैं। ठीक है, आपको दिख रहा होगा। अब ये ग्रह इस भाव के स्वामी कहलाए। हो सकता है ये कुंडली के किसी भी भाव में जाकर बैठ सकते हैं, किसी भी भाव में, 12 भाव में से किसी भी भाव में जाकर ये बैठे हों, मतलब कि आपका भाग्येश आपको पता चल गया। जो भी नंबर लिखा होगा नवम भाव में, वही राशि का स्वामी आपका भाग्येश कहलाएगा। मैंने चार्ट भी लगा दिया है। ठीक है। अब लोग कहते हैं कि भाग्य उतना जरूरी नहीं होता, मतलब भाग्य मेहनत जरूरी है। तो देखिए, कुंडली की भी अगर आप समझें तो 90 भाव को तीसरे भाव से किस तरीके से जोड़ा गया है। तीसरा भाव होता है मेहनत का भाव, पराक्रम का भाव। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। और हर एक ग्रह के पास 7वीं दृष्टि होती है। कुछ ग्रहों के पास अन्य दृष्टियां भी होती हैं। 3 दृष्टियां गुरु के पास, 3 दृष्टियां शनि के पास, राहु केतु के पास 3 दृष्टियां होती हैं, मंगल के पास 3 दृष्टियां होती हैं। लेकिन 7वीं दृष्टि हर किसी ग्रह के पास होती है। मतलब एक जो दृष्टि है, 7वीं दृष्टि, वो हर किसी ग्रह के पास होती है। तो तीसरे भाव में जो भी ग्रह बैठा होगा मेहनत के घर में, वह सीधा भाग्य भाव को देखेगा। और भाग्य भाव का ग्रह जो भी होगा वो 7वीं दृष्टि सीधा तीसरे भाव को देखेगा। तो मेहनत का बहुत ज्यादा कनेक्शन है भाग्य के साथ। लेकिन भाग्य बहुत जरूरी होता है। जैसे उदाहरण के लिए कह लें, अपन अगर बात करें कि एक चौराहे पर 4 दुकानें हैं फर्नीचर की, और एक दुकान फर्नीचर की जो है वो कुछ ज्यादा ही चल रही है, पैसा अच्छा कमा रही है, नाम उसका हो रहा है अन्य 3 दुकानों के मुकाबले। तो इसको हम कहीं ना कहीं भाग्य से जोड़ सकते हैं, क्योंकि चारों का काम एक जैसा, चारों का प्रोफेशन एक जैसा, दुकानें भी सब, तो एक की दुकान क्यों चल रही है उतनी ज्यादा? तो इसको अपन भाग्य से जोड़ सकते हैं। मेहनत अत्यंत जरूरी है, बहुत जरूरी है, और भाग्य भी उतना ही जरूरी है। तो अपन समझ लेते हैं कि भाग्य कब उदय होता है, भाग्य में वृद्धि कब होती है, भाग्य में उन्नति कब होती है। अभी आपके जो भाग्य भाव में संख्या लिखी होगी वो स्वामी आपको पता चल गए होंगे। मैंने बता दिया। मान लीजिए 1 नंबर लिखा है तो मेष राशि हुई नवम भाव में। ठीक है, तो स्वामी मंगल हुए। तो ऐसी जो नंबर लिखा हुआ है उस राशि के जो स्वामी होंगे वो आपके कहलाएंगे भाग्य। मैं आपको बता दूं, कुंडली में भाग्य भाव में कारक ग्रह जो हैं, मतलब जो कारक ग्रह माने गए हैं, वो सूर्य और बृहस्पति माने गए हैं। अब यहां से अपन देखेंगे कि आपके नवम भाव का स्वामी कहां बैठा हुआ है। चलिए, सबसे पहले अगर नवम भाव का स्वामी, 9वें भाव का स्वामी आपके 9वें भाव में ही बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति का प्राकृतिक रूप से ही भाग्योदय होता है। प्राकृतिक रूप से कहें, स्वयं से कहें, वह व्यक्ति भाग्यशाली होता है। उसका भाग्य हमेशा उसके साथ रहता है, क्योंकि भाग्येश नवम भाव का स्वामी स्वयं नवम भाव में बैठा हुआ है। देखा गया है ऐसा कि उसके साथ लक फैक्टर काम करता है। और कहीं ना कहीं जिसका नवम भाव का स्वामी नवम भाव में बैठा होगा, वो अपने आप को ये बोलता जरूर होगा कि मैं कहीं ना कहीं लक मेरा साथ दे जाता है। अब बात करते हैं अपन नवम भाव का स्वामी 10म भाव, मतलब कर्म भाव में बैठा हो, तो कर्म भाव मतलब कि राजेश 10वां भाव। अगर नवम भाव का स्वामी 10वें भाव में बैठा हो, तो कहीं ना कहीं पिता के सहयोग से, व्यापार से उसके भाग्य की वृद्धि और भाग्य की उन्नति होती है। पिता कारक फैक्टर है। पिता जो है उनके सहयोग से भाग्य में वृद्धि, भाग्य में उन्नति होती है। और जो व्यापार वो करता है, उस व्यापार से भी उसके भाग्य की वृद्धि होती है, भाग्य की उन्नति होती है, भाग्योदय होता है। ये हुआ 10म भाव, मतलब कि नवम भाव का स्वामी 10म भाव में बैठा हो। तो अब भाग्येश मतलब नवम भाव का स्वामी आय भाव में बैठा हो, मतलब कि 11वें भाव में बैठा हो, तो कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्तियों का भाग्योदय या भाग्य में वृद्धि, जहां से उनकी आमदनी अच्छी हो रही है ना, वहां से उनकी भाग्य में बड़ी उन्नति होती है।
इस बात को आप समझिए कैसे। मान लीजिए आय का ये भाव है 11वां भाव, और कहीं ना कहीं व्यक्ति ऊपरी इनकम लेता है, मान लीजिए ऊपरी इनकम अगर लेता है तो कहीं ना कहीं भाग्य उसका उसमें साथ जरूर दे रहा होगा, भाग्य में वृद्धि करता है। जहां से अच्छी इनकम होगी उसी काम में उसकी किस्मत सबसे ज्यादा चमकेगी। अब देखिए बाद में रिजल्ट क्या होता है, ऊपरी इनकम ले रहा है जो भी कर रहा है, लेकिन उस टाइम पे उसका भाग्य साथ दे रहा है, और भाग्य साथ देता होगा क्योंकि इसी भाव में भाग्येश बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं भाग्य में वृद्धि होगी। मतलब जहां से आय अच्छी हो रही है उस काम में लक या भाग्य बहुत तेज तरीके से काम कर रहा है। अब भाग्येश अगर व्यय भाव में बैठे हों, 12वें घर में बैठे हों, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति खर्चा बहुत करता है। ऐसे व्यक्ति को आपने कहते हुए सुना होगा कि पैसे खर्च होते हैं, लेकिन हाँ पैसों की व्यवस्था जरूर हो जाती है, पैसे आ जरूर जाते हैं, जरूरत मतलब कि खर्चा करने से उस व्यक्ति का भाग्य में उन्नति और वृद्धि होती है, और भाग्य उसका साथ देता है, और कहीं ना कहीं उसकी व्यवस्था हो जाती है और पैसे भी आ जाते हैं। देखिए 12वां भाव जो है, 6वां, 8वां और 12वां, इन भावों को कुंडली में इतना अच्छा नहीं माना गया है, तो कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना तो करना ही पड़ेगा। खर्चा ज्यादा हो रहा है तो परेशानियां तो आएंगी। लेकिन भाग्य से इधर बैठे हुए हैं, भाग्य भाव का स्वामी 12वें भाव में बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं व्यय अगर होगा तो पैसों की भी व्यवस्था हो जाएगी, भाग्य की उन्नति होगी, भाग्य में वृद्धि होगी। अब यदि भाग्येश लग्न में बैठ जाएं, यदि भाग्येश लग्न में बैठ जाते हैं, मतलब कि प्रथम भाव में बैठ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति के व्यक्तित्व के कारण उसके भाग्य की वृद्धि होती है, क्योंकि यह भाव पर्सनालिटी का है, आपके स्वयं का है, आपके किरदार का है। यह भाव आपको दिखाता है, आपके व्यक्तित्व को दिखाता है, तो कहीं ना कहीं आपकी भाग्य की वृद्धि आपके व्यक्तित्व के कारण ही होगी। आपके भाग्य में वृद्धि, आपके भाग्योदय आपके व्यक्तित्व के कारण होगा, उसकी छवि और निखर कर सामने आएगी। यदि भाग्येश धनेश में बैठे हो, यदि भाग्येश धन भाव में बैठे हो, मतलब कि दूसरे भाव में बैठे हो, तो कहीं ना कहीं धन के योग से भाग्य में वृद्धि होगी, प्लस व्यक्तियों के सहयोग से उसका भाग्योदय होगा, व्यक्तियों के सहयोग से उसका भाग्योदय होगा, और धन के योग से उसके भाग्य में और वृद्धि होगी। जहां जहां पैसा उसके पास अच्छा आता जाएगा तो उसके भाग्य और उन्नत होता चला जाएगा और वृद्धि करता चला जाएगा। अब यदि भाग्येश पराक्रम भाव में बैठे हैं, मतलब कि तीसरे भाव में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति के भाई के सहयोग से उसका भाग्योदय होगा, उसके भाई के सहयोग से उसका भाग्योदय होगा। और यह मेहनत का भाव है, तो कहीं ना कहीं मेहनत अच्छी करने से मतलब मेहनती बना देगा आपको, और उसी से भाग्योदय होगा, और भाई के सहयोग से भाग्योदय होगा। अब हम देखते हैं कि अगर भाग्येश चतुर्थ भाव में बैठे हैं, मतलब कि चौथे भाव में बैठे हैं, माता का घर होता है, जमीन जायदाद का घर होता है चौथा भाव, ठीक है, इसको आपके समाज में वर्चस्व से भी देखा जाता है। तो अगर भाग्येश चतुर्थ भाव में बैठे हैं तो माता के सहयोग से, माता के नाम पर अगर आप कोई बिजनेस करें या कुछ ऐसा काम करें तो आप निश्चित तौर पर आपका भाग्य साथ देगा। या कोई जमीन, आप ऐसी कोई जमीन का ऐसा योग बने, या पुरानी कोई जमीन हो, आप उसको यूज में ना ली हो, उस पर काम करना स्टार्ट कर दें, तो आपके भाग्य में वृद्धि होगी, भाग्य का उदय होगा। अब अपन आते हैं कि भाग्येश यदि पंचम भाव में बैठे हो, संतान भाव में बैठे हो, 5वां भाव संतान का होता है, आपकी पढ़ाई लिखाई का घर भी इसको बोलते हैं, पूर्व जन्म से रिलेटेड चीजों को भी इससे जोड़कर दिखा जाता है। तो ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय संतान के द्वारा, पुत्र संतान के द्वारा होता है, या फिर ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में जरूर देखा गया है, शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के योग से उसका भाग्योदय होता है। अब अगर भाग्य भाव का स्वामी षष्ठ भाव में बैठा हो, रोग रिपु ऋण, 6वें घर के जो भाव हैं उसको बोला गया है रोग रिपु ऋण का घर। देखिए जैसे मैंने आपको बताया 6वां, 8वां और 12वां भाव कुंडली में इन भावों को अच्छा नहीं माना गया है, यह घर कष्ट के, परेशानियों के बोले गए हैं। तो अगर भाग्येश 6वें भाव में बैठे हैं तो कहीं ना कहीं परेशानियां आएंगी जब, और उनका सामना आप करोगे तो आपके भाग्य में आप वृद्धि आपको देखने को मिलेगी, आप निखर कर सामने आओगे, परेशानियां आएंगी और आप डबल एनर्जी के साथ उनका सामना करेंगे और आपके भाग्य की वृद्धि होगी। अगर भाग्येश षष्ठ भाव में बैठे हुए हैं तो भाग्य और मजबूत होकर निकलेगा। परेशानियों के समय जब परेशानियों से आप जूझ रहे होंगे तो आपका भाग्य साथ देगा और आप उन परेशानियों से डटकर सामना कर खूब निखरेंगे और मजबूती से आपका भाग्य सामने आएगा। अब भाग्येश यदि 7वें घर में बैठे हो, विवाह के घर में बैठे हो, इसको विवाह का घर बोला गया है, आपकी पति पत्नी का घर बोला गया है, बिजनेस, दोस्तों के साथ बिजनेस,
व्यापार का घर भी इसको बोला गया है। तो कहीं ना कहीं व्यक्ति का भाग्योदय उसके विवाह के पश्चात स्त्री के सहयोग से, व्यापार या मित्र के सहयोग से उसका भाग्योदय होता है। अब यदि नवम भाव के स्वामी मतलब भाग्येश 8वें भाव में बैठे हैं, इसको मृत्यु का घर बोला गया है। 8वां भाव मैंने फिर बोला थोड़ा सा परेशानियों का घर, तो मुसीबतें आएंगी। जब जब मुसीबतें आएंगी आप उनका सामना करेंगे, भाग्य आपका साथ देगा, निखर कर सामने आएगा, भाग्य और मजबूत होगा। कोई पुरानी वस्तु के द्वारा, पुरातत्व के द्वारा या फिर गूढ़ विज्ञान के द्वारा आपकी रुचि बढ़ेगी। तो ऐसे जब योग आएंगे तो आपके भाग्य की वृद्धि होगी, आपका भाग्योदय होगा और भाग्य में उन्नति होगी। तो नवम भाव का स्वामी मतलब भाग्येश, मैंने तमाम 12 घरों में आपको बताया कि किन योगों के कारण आपका भाग्य में उन्नति और भाग्य में वृद्धि होगी।